हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है और आज हम कैपिटल बजटिंग में पीआई मेथड को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद हम इस मेथड की मेरिट और डीमेरिट भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड का मीनिंग क्या है। देखो, इसको एक तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहा जाता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बेनिफिट और कॉस्ट का रेशियो, ठीक है, ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, ये मेथड बहुत सिमिलर है, जो आपका एनपीवी मेथड है ना, उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। कैसे सिमिलर है वो आप जब इसका फॉर्मूला देखोगे तब आपको समझ आएगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट का जब आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना होता है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लोज यानी जितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है कोई भी प्रोजेक्ट से फ्यूचर में, और कैश आउटफ्लो मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाली है, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के और इस फॉर्मूला में रख देंगे और आपका पीआई जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि जब हम एनपीवी मेथड निकालते थे तो हम क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड में कर रहे हैं, ओके। तो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या मेजर करता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न्स पर रुपी इन्वेस्टेड, यानी हर 1 रुपया जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको कंप्यूट करके देता है। जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट है, उसका पीआई आ गया 2। इसका मतलब क्या है कि हर 1 रुपया जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आपको 2 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू, रिटर्न की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, जितना रिटर्न आपको मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 2 रुपये, ठीक है। अच्छा, इसलिए इसको प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी बोल देते हैं, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू को इंडेक्स कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे भी प्रेजेंट वैल्यू और यहाँ भी प्रेजेंट वैल्यू है, इसलिए इसको प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अब एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन इसके बेस पे लेना हो तो कैसे लोगे आप, सीधी सी बात है, अगर कोई प्रोजेक्ट का पीआई जो है वो 1 से ज़्यादा है तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। 1 से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से, यानी इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट भी तो यही कहता है ना कि जितना आप लगा रहे हो उसके कंपैरिजन में आपको ज़्यादा मिलना चाहिए। देखिए कैसे निकाल रहे हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब ये ग्रेटर देन 1 कब आएगा, ग्रेटर देन 1 ये तभी आएगा ना जब ऊपर वाली ज़्यादा नंबरेटर जो है वो बड़ा हो एज़ कम्पेयर टू डेनोमिनेटर, ठीक है। तो नंबरेटर बड़ा हो यानी कि इनफ्लो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू आउटफ्लो, उस सिचुएशन में आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटफ्लो, इट मीन्स वो प्रोजेक्ट अच्छा है, राइट, क्योंकि आउटफ्लो जो है वो कम है, आपका इनफ्लो ज़्यादा है, यानी जितना आप लगा रहे हो उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी प्रोजेक्ट का पीआई लेस देन 1 है तो उस केस में क्या होगा, इसका मतलब आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, तो ऐसे प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर इज़ इक्वल टू 1 है तो वही सिचुएशन है कि यूजुअली ऐसे प्रोजेक्ट को हम नहीं लेते हैं, क्योंकि उससे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है बेसिकली। तो क्यों इतनी भाग दौड़ करनी है अगर नो प्रॉफिट नो लॉस ही होना है तो, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नॉन कैश बेनिफिट हो तो आप ले भी सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर रैंकिंग करनी हो अगर प्रोजेक्ट की, जैसे मान लो आपके पास 2-3 प्रोजेक्ट है A B C D, तो किस ऑर्डर में आप रैंक करोगे इनको, तो जितना ज़्यादा पीआई होता है उतना बेटर है। क्योंकि मान लो एक प्रोजेक्ट है उसका पीआई है 1, एक प्रोजेक्ट है उसका पीआई है 2, एक प्रोजेक्ट है उसका पीआई है 3, तो देखो 3 वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि हर 1 रुपया जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो जो 3 वाला केस है, इसका मतलब क्या है कि जब आप 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 3 रुपीज़ का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो ये है रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट। किस बेस पे आप रैंक करोगे, सबसे पहले इसको प्रायोरिटी मिलेगी, देन इसको और देन इसको, ठीक है। तो पीआई जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दोगे, यानी सबसे ज़्यादा पीआई जिस प्रोजेक्ट का है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी, देन सेकंड वाले को और देन ऐसे, ठीक है। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब इसका एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है, आपको पीआई निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपको दी हुई है, डिस्काउंट रेट दिया हुआ है
और कैश इनफ्लो दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो चाहिए। अब कैश इनफ्लो आपको दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट आपको दी हुई है, तो वही आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लोगे और उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ये मैंने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लिए हैं। दरअसल ये मैंने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल डाली नहीं है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले टाइम पे किया था। तो वहाँ पे हमने इसको देख लिया था कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। तो हर साल का कैश इनफ्लो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये रहे, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 20,000 इंटू दिस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 10,000 इंटू दिस, ऐसे करके निकाल लोगे। इन सारों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 47,619, और ये क्या है, आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है। कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ये है। अब आप देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है। कैश आउटफ्लो कितना दिया हुआ था, 50,000। इनफ्लो की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो इसको हमने किया तो ये कुछ 0.95 के आसपास आ गया। अब ये देखो, एक से कम है 0.95, तो इट मीन्स इस प्रोजेक्ट को आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। समझ गए आप, क्योंकि लेस देन 1 है, इसका मतलब इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है, तो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। फाइन, पीआई मेथड के अकॉर्डिंग आप ऐसे निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं इस मेथड की मेरिट और डीमेरिट्स की। तो मेरिट्स क्या है, सबसे पहले तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि इसमें हम डिस्काउंटिंग यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरह से ये टोटलिटी ऑफ बेनिफिट्स को कंसिडर करता है, यानी जितने सालों के बेनिफिट्स आपको दिए हैं सबका यूज़ करते हैं हम। पेबैक मेथड में क्या होता था कि सिर्फ जहाँ तक आपकी इन्वेस्टमेंट कवर हुई है, सिर्फ उतने ही जो रिटर्न्स थे वो कंसिडर किए जाते थे, उसके बाद वाले नहीं किए जाते थे। लेकिन यहाँ पे जितने भी साल के लिए जो प्रोजेक्ट रिटर्न दे रहा है वो सारा हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। देन ये देखो, एक बेटर मेथड है अगर आपको दो प्रोजेक्ट को कंपेयर करना हो जिनका आउटले डिफरेंट है, तो ये एनपीवी से बेटर है। देखो, अगर आपने एक चीज़ ध्यान दी हो तो आपने ये देखा होगा कि हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एनपीवी हम कैसे निकाल रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पे कह रहे हैं पीआई मेथड में कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो एक्सेप्ट करना है। ये ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एनपीवी मेथड में हम क्या कह रहे थे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कब करना है, जब एनपीवी पॉजिटिव हो। एनपीवी पॉजिटिव किस केस में होगी, जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जो है वो ज़्यादा होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से, तभी एनपीवी पॉजिटिव होगी। तो देखो, दोनों चीज़ सेम नहीं है, तो फिर हमें इस मेथड की ज़रूरत ही क्यों पड़ी पीआई मेथड की। हम एनपीवी से भी तो काम चला सकते थे, क्योंकि मान लो अगर कोई प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव है तो उसका पीआई भी ग्रेटर देन 1 आएगा, तो यहाँ पे भी वो एक्सेप्ट है, यहाँ पे भी वो एक्सेप्ट है। अगर कोई प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव है तो उसका पीआई भी लेस देन 1 आएगा। तो फिर हम यही मेथड यूज़ कर लेते हैं एनपीवी, क्या ज़रूरत थी सिलेबस बढ़ाने की, पीआई मेथड निकालने की, है ना। बट इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, ये तब तक तो ठीक है जब तक दो प्रोजेक्ट आप जो कंपेयर कर रहे हो उनका अगर इनिशियल आउटले बराबर है ना, तब तो ये दोनों मेथड आपको सेम रिजल्ट देंगे, चाहे आप एनपीवी लगा लो चाहे पीआई लगा लो। लेकिन जब दोनों का आउटफ्लो अलग अलग होगा ना, उस टाइम पे आपको पीआई मेथड ज़्यादा सूटेबल रहेगा। कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो आपके पास ए प्रोजेक्ट है और बी प्रोजेक्ट है, ठीक है। ए प्रोजेक्ट का आउटफ्लो है 10,000 रुपये, बी का आउटफ्लो है 20,000 रुपये, ठीक है। ये आपका पास कैश आउटफ्लो हो गया। अब हम कैश इनफ्लो देखते हैं। मान लो यहाँ पे है 15,000 रुपीज़ और यहाँ पे है 25,000 रुपीज़, ठीक है, या हम 26 मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपके पास 5,000 रुपये की नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई, क्योंकि ये कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है और ये कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है प्रोजेक्ट बी के लिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे आ गई 5,000 और यहाँ पे आ गई 6,000। अब इन दोनों प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जाना चाहिए, प्रोजेक्ट बी, क्योंकि इसकी एनपीवी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कंपेयर करो कि 10,000 और 5,000 और 20,000 और 6,000, अब देखो यहाँ पे आपको 5,000 रुपये की एनपीवी कमाने के लिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं,
यहाँ पे आपको 6,000 रुपये की एनपीवी कमाने के लिए 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो एनपीवी तो यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, लेकिन ज़्यादा कॉस्ट के साथ मिल रही है, ज़्यादा आउटले के साथ मिल रही है, ज़्यादा आपको कैश आउटफ्लो करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पीआई मेथड लगाऊँ तो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो इनफ्लो है 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे, यहाँ पे आ गया 1.5, और यहाँ पे 26,000 डिवाइडेड बाय 20,000 करेंगे तो ये आ गया 1.3। कहने का मतलब ये मेथड ज़्यादा, जो प्रोजेक्ट ए है वो ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे आपको 10,000 के ऊपर 5,000 मिल रहे हैं, मतलब सीधा सीधा कहूँ तो 50% रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 20,000 पे 6,000 मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है ये ज़रूरी है जानना कि जो पीआई मेथड है वो क्यों सुपीरियर है। जब आप दो प्रोजेक्ट ऐसे कंपेयर कर रहे हो जिनका इनिशियल आउटले अलग अलग है, तो उस केस में आपको सिर्फ ये नहीं देखना होता कि कितनी एनपीवी पड़ रही है। नो डाउट प्रोजेक्ट बी की एनपीवी ज़्यादा है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको ये एनपीवी कितने में पड़ रही है, कितनी कॉस्ट आपको फालतू लगानी पड़ रही है। अब एक प्रोजेक्ट है वो आपको 1,000 रुपये का रिटर्न दे रहा है, एक 2,000 का रिटर्न दे रहा है, लेकिन मान लो ये 1,000 वाला जो है वो 10,000 रुपये की कॉस्ट के पीछे दे रहा है, और ये 2,000 वाला 1,00,000 की कॉस्ट के पीछे दे रहा है। तो हालांकि ये रिटर्न तो ज़्यादा दे रहा है, लेकिन इसकी कॉस्ट भी तो देखनी पड़ेगी ना हमें। तो ये चीज़ कंपेयर करने के लिए हम पीआई मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पीआई मेथड बेसिकली आपको सीधा एब्सोल्यूट मेज़र नहीं है ये, यानी ये सीधा ये नहीं बताता कि इतनी एनपीवी मिलेगी। ये आपको ये बताता है कि 1 रुपया जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बदले में कितना रिटर्न मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये हेल्प करता है। ओके, सो अगर दो प्रोजेक्ट आप कंपेयर कर रहे हो जिनका इनिशियल एक्सपेंडिचर सेम है, तो उस केस में आप पीआई मेथड लगाओ चाहे एनपीवी मेथड लगाओ, रिजल्ट आएगा सेम। लेकिन अगर इन दोनों का इनिशियल आउटले जो है, शुरुआती जो खर्चा है, आउटफ्लो है, वो अलग अलग है, तो उस केस में क्या होगा, आपका पीआई मेथड ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि वो आपको ये बताएगा कि हर 1 रुपया जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर कितना आपको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, अब डीमेरिट की बात करें तो पहला तो वही है सिंपल सा कि कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है, और दूसरा क्या है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। देखो, इस डीमेरिट को हम अभी नहीं करते हैं, आने वाले लेक्चर में एक बार हम ये मेथड वगैरह फिनिश कर लें, उसके बाद हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि पीआई वर्सेस एनपीवी मेथड, पीआई वर्सेस आईआरआर मेथड। इस तरह से जब हम वो कंपैरिजन करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर है किस सिचुएशन में। ठीक है, तो आई होप ये मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसको मैं क्विकली अगर समराइज़ करूँ तो हमने पढ़ा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और ये आपको बताता क्या है, ये आपको बताता है कि जब आप 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बदले में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताती है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से रिलेटेड ही है, मतलब उसके जैसा ही है। लेकिन अगर आप दो प्रोजेक्ट को कंपेयर कर रहे हो जिनका इनिशियल आउटले अलग अलग है, तो उस केस में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि एनपीवी मेथड तो आपको डायरेक्टली ये बता देता है कि कौन से की एनपीवी ज़्यादा है, लेकिन पीआई मेथड आपको ये बताता है कि हर 1 रुपया जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने पीआई मेथड निकाला। अगर दोनों का आउटले बराबर है तो उस केस में एनपीवी मेथड लगाओ या पीआई लगाओ, दोनों से सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देख ली। ठीक है, सो इस लेक्चर में इतना ही है। आई विल बी मीटिंग टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।